अभी हाल ही मैं अपने एक परिचित से मिली, उनके साथ उनकी फैमिली भी थी। तो एक लड़की जो कि दिखने में बहुत सुंदर थी पर उसकी हरकतें बिल्कुल पागलों जैसी थी। मैंने पूछा ये कौन है और काफ़ी एजुकेटेड लग रही हैं पर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा भीड़ से अलग ले जाके बताया कि ये मेरी बहन है जो कि स्कूल टॉपर थी और इन्होंने कॉलेज में भी टॉप किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। पिछले 3 साल से ये आईएएस की तैयारी कर रही थी और बीटेक के साथ साथ आईएएस प्री दिया था, तब इनका नहीं हुआ। उसके बाद ये 1 साल तक कंटिन्यू सिर्फ आईएएस पे ही फोकस किया। टेस्ट सीरीज, क्लासेस, आईएएस के बुक्स, नोट्स, रूम में ही रहती थी वो 1 साल तक। इवन खाना भी उनके रूम में ही जाता था, वो कहीं घूमने भी नहीं जाती थी। और 1 साल बाद फिर उनका प्री क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, बट इंटरव्यू में सिर्फ 1 नंबर से रह गई। जब रिज़ल्ट आया तो वो बहुत परेशान हुई और छत पे चली गई थी कूदने के लिए। लकीली उनके घर वाले ऊपर पहुंच गए और उसे बचा लिया। वो कह रहे थे कि कूदने से तो हमने बचा लिया, हम सिर्फ इसकी बॉडी को ही बचा पाए, पर मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये बहुत डिप्रेशन में आ गई है, हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जो लड़की स्कूल टॉपर रही है, कॉलेज भी जिसने टॉप किया, उसके लिए क्या सिर्फ एक आईएएस की ही जॉब है और कुछ नहीं कर सकती वो? आप ही सोचिए क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का जब हमारे मन पर ही हमारा कंट्रोल नहीं है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि रिजल्ट्स हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में है तो सिर्फ कर्म करना, मेहनत करना। हमारा कंट्रोल नहीं है रिजल्ट्स पर। ये सिर्फ एग्ज़ाम्स की ही बात नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। ये कितने ही लोग ऐसे देखे हैं जो न्यू रिलेशनशिप में आते हैं या एंगेजमेंट या शादी कुछ भी होती है तो ऐसे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं दुनिया से कि ठीक है, अब जिसके साथ वो रिलेशनशिप में सारा टाइम उसी को ही देना। फैमिली से कट हो जाते हैं, फ्रेंड से कट हो जाते हैं, लेकिन फिर ब्रेकअप होता है तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे किसी की शादी हुई और कुछ दिनों बाद ही उसे पता चला कि जिसके साथ शादी हुई है वो पर्सन सही नहीं है, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ब्रेकअप की वजह से ट्रेन की पटरियों पर घूमते रहते हैं और ट्रेन आने का वेट करते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में पैसे डूबने की वजह से फांसी लगा लेते हैं। हर इंसान की लाइफ में सुख और दुख आते ही हैं, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में सिर्फ सुख हो और ऐसा भी कोई नहीं है जिसकी लाइफ में सिर्फ दुख हो। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम हमारी लाइफ में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं। सुख में सुखी, दुख में दुखी तो सभी होते हैं, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जिनके मन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर से असर दिखते हुए भी। जो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान रहता है, उनके जीने का लेवल ही अलग होता है। जैसे अभी हम में से किसी की 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो कोई तो इतना ज्यादा खुश हो जाएगा कि हो सकता है उसे हार्ट अटैक आ जाए और वो वहीं मर जाए, उन 10 करोड़ को देख भी ना पाए। और कोई खुशी में पागल हो जाते हैं बहुत लोग, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके मन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कई लोग कुछ चीज गुम हो जाती है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। पर भगवान राम को देखिए, 1 दिन पहले रात को बताया गया है कि कल मॉर्निंग में आपका राज्याभिषेक होगा, तो भी वे नॉर्मल स्माइल कर रहे थे, बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्हें पता चलता है कि आपको तो वनवास जाना है, तो भी वे नॉर्मल स्माइलिंग फेस में वनवास चले जाते हैं। उनके चित्त पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। लोग रो रहे हैं, रोक रहे हैं, पर उनका मन कितना शांत, हर समय प्रसन्न, मन की स्थिति इतनी शांत। भगवान को जरूरत नहीं थी मनुष्य बनकर के ऐसे वनवास में जाकर के रावण को मारने की। वो इतने समर्थ हैं कि पलक झपकाते ही सृष्टि का संहार कर सकते हैं। पर यह सारी लीलाएं भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया, मनुष्य के रूप में भगवान संसार में आए, युवराज होकर के भी वनवास गए, सिर्फ और सिर्फ हमें सिखाने के लिए कि मैं कर सकता हूँ तुम्हारे जैसा ही शरीर लेकर के, तो तुम भी कर सकते हो। हमारे भारत देश में कितने ही संत महात्मा ऐसे हुए हैं जिन्हें बहुत ज्यादा आदर सत्कार मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई गालियां भी दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या अलग ही लेवल है उन संतों का, महात्माओं का, भगवान के भक्तों का। हम लोग किसी भी शांत इंसान को देखते हैं, जैसे आजकल की भाषा में कूल माइंड कहते हैं, बेसिकली उसके पीछे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी होती ही है, या तो वो मेडिटेट करता होगा या फिर कुछ और। हम लोग भी अगर चाहें तो इक्वल रह सकते हैं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में, यही सोच के कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो हुआ वह भी अच्छा हुआ। कहते हैं ना, आए हर्ष न उपजे, जाए न शोक होए, ऐसी रहनी जो रहे, ग्रहबन योगी सोए। किसी भी चीज के मिलने पर खुश ना होना, होने पर दुखी ना होना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी की डेथ पर जा रहे हैं, किसी के फ्यूनरल पर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हंसते रहिए, और किसी के शादी में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी नॉर्मल बैठे रहिए। किसी के अगर फ्यूनरल पर जा रहे हैं तो बाहर से तो शो करना ही पड़ेगा कि हम भी दुखी हैं, और शादी में जा रहे हैं तो खुशी दिखानी ही पड़ेगी कि यस हम भी खुश हैं, लेकिन मन पर उन चीज़ों का असर नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, मन शांत रहना चाहिए। जैसे भगवान का था, वनवास गए तो भी शांत, युवराज पद मिलना था तो भी शांत। कहते हैं ना, जैसे संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता पानी में। कमल का फूल कीचड़ में भी कीचड़ से अलग रहता है, ऐसे ही इन सारी परिस्थितियों में बाहर से सुखी दुखी दिखने पर भी मन को शांत रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। मन अगर हमारा शांत रहेगा तो हम संसार का बड़े से बड़ा सुख भी इजीली हैंडल कर सकते हैं, बड़े से बड़ा दुख भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। आजकल कितने ही लोग ऐसे हैं जो सम्मान को नहीं पचा पाते। उनको थोड़ा सा भी अगर आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दो तो वो सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए। उनकी आप इंसल्ट नहीं भी करो ना तो उनको इंसल्ट लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं। उनसे अगर आप थोड़ा सा भी बात नहीं करो या उनकी साइड नहीं देखो तो वो सोचेंगे कि इसने मेरी इंसल्ट कर दी। बट ऐसा नहीं होता है, वो उनको सम्मान उनसे पचता नहीं है। तो मन अगर शांत रहेगा तो आप सम्मान को भी पचा लेंगे, अपमान को भी पचा लेंगे, सुख में भी इजीली हैंडल कर सकते हैं, दुख में भी मस्त रहेंगे। यही है कि आप मन को शांत रखना सीखें। किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर भी मन को विचलित ना होने दें। यही हमारा परम कर्तव्य है।